अलग बात है, मैं फिर इस पर रिसर्च करूंगा, वरना हो सकता है कि क्या पता इन चीजों को मैं ना देखूं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स उस कॉइल का सेल्फली जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो पोजीशन उसके अंदर बनता है बच्चे, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा नाम से पता चल रहा है, सेल्फ खुद में, इटसेल्फ, एंड म्यूचुअल मीन्स किसी और के साथ, नाइबरिंग कॉइल के साथ। इफ वी हैव टू कॉइल्स, अगर मेरे पास दो कॉइल है, किसी एक में मैं अगर करंट चेंज करूं तो सेकंड जो उसकी नाइबरिंग कॉइल है उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, इंडक्शन होता है, उसमें करंट इंड्यूस होता है। ये हमने ओर्स्टेड ने बताया, सॉरी फैराडे ने बताया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, याद करो। एक दो कॉइल माउंट की थी ऐसे, एक में करंट दिया तो दूसरे के अंदर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई थी। याद आया कुछ बच्चे, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ था? यस सर। हाँ बच्चे, बस अब वही चीज है कि मान लो मेरे पास दो कॉइल है, एक कॉइल ये, एक कॉइल ये। इस कॉइल को मैं सप्लाई दे देता हूं, की से कनेक्ट किया ऑन ऑफ करने के लिए, ई सप्लाई दी प्लस माइनस। ये जो मेरी कॉइल है बच्चे, इसके अंदर हमें सॉरी इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कि करंट आया कि नहीं आया। तो क्या लगा लूँ उसमें? गैल्वेनोमीटर लगा लेता हूँ। चलिए, अब जब मैं इस कॉइल के अंदर, चलो इनको नाम देता है, एक को एल दे दिया और एक को एस दे दिया, P1 P2 C1 C2 कुछ भी नाम दे दो। अगर मैं कॉइल एल के अंदर सप्लाई देता हूं, उसमें करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 100%। उसके साथ में जो नाइबरिंग कॉइल है एस वाली, उस वाली कॉइल के अंदर इस कॉइल में चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। एल हमने पढ़ा है, ईएमएफ इंड्यूस होगी d∅dt, और उस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर एक करंट फ्लो स्टार्ट होगा जो एक गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। तो क्या इसमें जो इफेक्ट है वो म्यूचुअल है या सेल्फ है? म्यूचुअली किया ना, इसने म्यूचुअली इसके साथ लिंक किया और इसमें ईएमएफ इंड्यूस की। तो बच्चे नाम से पता चला कि दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस तो हमने पढ़ा अपोज करता है बच्चे। अब इंडक्टेंस का मतलब ये नहीं था कि ईएमएफ बना, इंडक्टेंस का मतलब था अपोज करता है। अब इस कॉइल के अंदर बढ़ रहे करंट को कौन अपोज करेगा? ये वाली कॉइल अपोज करेगी। पिछले में तो सेम अपोज करता है, तो खुद का खुद के लिए बनने वाला अपोजिशन सेल्फ इंडक्टेंस था। अब कॉइल एल का एस की वजह से बनने वाला पोजीशन म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। इज दैट क्लियर बच्चे? कल वाली चीजें रिपीट करें, उससे बस थोड़ा साइड में चले गए। लिखा? सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है? अब कैसा दिख रहा है? हाँ बच्चे, कैसा दिख रहा है? अभी भी वैसा ही है, चलेगा, छोड़ो। अब नहीं नहीं, ब्लर नहीं होना चाहिए सर। ब्लर मतलब समझ में आ जाए उतना है? नहीं नहीं, मैं चेंज करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, मैं बैक कैमरा यूज। अभी बताना चाहिए।
यस स्टूडेंट्स, बच्चे बताना सर। यस सर, ठीक है सर। है वैसा ही है, थोड़ा डिफरेंस है सर। चलो मैं मान लेता हूँ मेरी की है और ये फाइल प्राइमरी और ये ठीक है बच्चे नोट लिख है क्या जल्दी से। the phenomena to which according to which an opposing EMF is, फिर से बोलिए। आवाज में प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई बच्चे आवाज में? सर अभी से ये थोड़ा स्टार्टिंग में अटका था। यस अभी सर, से स्टार्टिंग में थोड़ा अटका था इसलिए। नहीं अभी ठीक है ना, चलो कोई नहीं, लिखो बेटा। यस The phenomena according to which an opposing EMF is produced, an opposing EMF is produced in a coil due to change in current, or magnetic flux linked with a neighboring coil, is called mutual inductance. बच्चे डेफिनेशन में कोई डाउट? जो हमने अभी पढ़ा क्या सारी चीजें वही थी? यस। चलो जैसे कल हमने कोफिशिएंट निकाला था सेल्फ इंडक्टेंस का, आज कोफिशिएंट निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चे हमें पता है फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई के। जितना करंट चेंज होगा उतना ही फ्लक्स चेंज होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को, अब फ्लक्स क्या वजह से चेंज, इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके करंट की वजह से। इस कॉइल के लिए फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल के करंट, प्राइमरी के करंट की वजह से। तो इसका जो फ्लक्स है उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा बच्चे एम। एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसमें इतना फ्लक्स लिंक कर रहा है एम आई, तो बच्चे इसमें ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई? ईएमएफ इन दिस कॉइल E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। फाई की जगह रख दो बच्चे एम आई, ई इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी इंटू एम आई। एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, माइनस एम डी आई बाई डी टी। This is the EMF induced in secondary coil due to current change in primary coil. इस प्राइमरी कॉइल में करंट की चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होती है एम डी आई बाई डी टी, एंड इट इज अपोजिंग इन नेचर।
नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन मीन्स ओपोजिंग नेचर, उल्टी बनेगी। जो ईएमएफ बनी विच हैज ऑपोजिट नेचर, किसका ऑपोजिट नेचर होगा बच्चे? कि अगर इसमें करंट बढ़ रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो इसका ईएमएफ ऐसे बनेगा कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज ना होने दे। हम बच्चे इसका मतलब समझ आया सबको? ये वैल्यू पता चली? ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा? प्लस माइनस तो साइन है, डायरेक्शन बताता किस डायरेक्शन बनी। अगर पूछे ओनली मैग्नीट्यूड E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, this is magnitude only. This is magnitude only. कल हमने कुछ थोड़ी सी चीजें बताई थी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी है, डी आई बाई डी टी को अगर मैं यूनिटी लिख दूं तो E इक्वल्स टू एम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो डायरेक्टली किसके इक्वल होगी? न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगी? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के। ठीक है, कुछ किया था कल इस तरह से। अब बात आती है बच्चे, इसकी भी कोई यूनिट होनी चाहिए। भाई ये क्या है? एक तरह से इंडक्टेंस ही है, सेल्फ या म्यूचुअल हो, तो बच्चे इसकी यूनिट भी हेनरी होती है। ऐसा यूनिट ऑफ एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, जिसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, हेनरी। और एम का एक फॉर्मूला जो याद करने वाला यहां से आएगा, m इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। ये तो कल भी हमने लिखा था एल के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी। सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपने पास आया। अब कल कुछ टर्म्स और लिखी थी कि मेरे पास पूछे कोई 1 हेनरी कब होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बिकम्स 1 हेनरी व्हेन, जब ये 1 हो जाए और ईएमएफ भी मेरी 1 वोल्ट हो। ईएमएफ भी अगर मेरी 1 वोल्ट हो तो ये डेफिनेशन आ जाती है 1 वोल्ट ईएमएफ डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर ये हो तो बच्चे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, उसकी वैल्यू 1 हेनरी होगी। इज इट राइट टू एवरीवन? बच्चा कोई डाउट आ रहा तो बताओ। आज अपना बच्चा आज शाम को अपना 2:30 पे लेक्चर है ना, नीट वाला? यस सर। तो बच्चे ये टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक, इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं। बस अच्छे से समझ लेना इनकी इक्वेशंस कैसे लिखा, फॉर्मूला क्या है। कुछ टॉपिक्स करेंगे इसके और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बेटा, पहले बताओ यहां तक समझ आया सबको? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो आगे चलते फिर, तो अभी और काम करना है इसमें। चलो पहले तो जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पिछले में एक सोलेनोइड का निकाला था ना, सोलेनोइड का निकाला था, सेम इसमें सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, म्यूचुअल भी निकालेंगे। बट उसको निकालने से पहले कुछ फैक्टर्स के डिस्कस करते हैं जिसपे ये डिपेंड करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिख लो बच्चे। जैसे लास्ट में आपने कुछ फैक्टर्स बताए थे, जैसे दिया ने बताया म्यू होता है, बी होता है, एरिया होता है ना। तो अब इसके कुछ फैक्टर्स देखने क्या है, क्या खाली वही रहेगा या कुछ और आएंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। फैक्टर्स
affecting mutual inductance between two coils. कोई ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं, नॉर्मल बताने वाला हूं। अब बच्चे जो लास्ट लाइन की देखो, अब दो कॉइल है, सिंपल समझना। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा दोनों कॉइल के बीच में सेपरेशन कितना। अगर कोई बहुत दूर है तो क्या उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा क्या? हाँ बच्चे, क्या दो कॉइल बहुत दूर है, क्या उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा? नहीं ना। तो यानी कि अब एक चीज नहीं आई कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स। दो कॉइल कितनी दूर रखी हुई है, एक हो सकता है इतनी दूर है, एक इतनी दूर है, एक हो सकता है बिल्कुल ही आसपास अंदर एक दूसरे के कनेक्टेड है। तो फर्क पड़ा ना। तो लिख लो, नंबर 1 फैक्टर लिखते हैं इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस में एम आई लिख रहा हूं, पूरा लिखना आप लोग। डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड separation between two coils. Shape, size and separation between two coils. सेकेंड, एक टर्म आया था वहां पे शायद परमेबिलिटी। तो यहां पे भी तो परमेबिलिटी है, नहीं कि दूसरा अगर मैं कॉइल लेके आऊं, कोई भी कॉइल, अरे भाई उसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं करेगा तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी? किसी भी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड अगर पास करेगा, जो उसके बीच में कोर लगाइए, मान लो किसी ऊपर से मैंने इसके ऊपर से मैग्नेटिक वो वायर को लपेट दिया, अरे भाई इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं होगा। अगर इसकी परमेबिलिटी बहुत ही कम है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं होता, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी क्या? फिर क्या कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे, जैसे लास्ट का था, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, कोर जिसके ऊपर ये वायर बाउंड कर रखी है, कोर मटेरियल। अब बच्चे दो कॉइल आपके सामने, आपने परमेबिलिटी तो बोल दिया, ठीक है। अरे हम उन दोनों कॉइल्स को किस तरह से एक दूसरे के सामने ओरिएंटेड किया जा रहा है? अलग अलग तरह हो सकता है, एक के ऊपर दूसरी बाउंड कर रखी है। बच्चे समझना जरा, दो कॉइल है, मैं एक कॉइल लेके आया ये वाली, डन, ये मेरी पी है, और मैं मेरी जो एस सेकेंडरी वाली कॉइल है वो बच्चे मैंने इसके ऊपर ही लपेट दी, ये एस। एक तो ये भी तो तरीका है, एक ये भी तो हो सकता है कि मेरी पी ऐसे है और मैं एस को इसके साथ में ऐसे लगा दूं। एक ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास पी ऐसे है और मैं एस को ऐसे लगा दूं। क्या बच्चे ये अलग अलग इनका ओरिएंटेशन होगा, कॉइल्स को एक दूसरे के साथ प्लेस करने का हो, क्या इस पे भी डिपेंड करेगा क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस? यस सर। कैसे कैसे करेगा, कुछ बताओगे? भाई इसमें तो देखो, जितना मैग्नेटिक फील्ड पी में बना प्राइमरी में, वो सारे का सारा सेकेंडरी में पहुंच गया, हाँ कि ना? तो ना, जितना मैग्नेटिक फील्ड पी में था उसके ऊपर ही तो ऐसा है, तो पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसमें पहुंच गया, इसमें थोड़ा सा कम पहुंचा। अरे ये तो अलग ही हो गई डायरेक्शन, अगर इसको यहाँ प्लेस कर दूं, कह दूंगा इनमें तो बहुत कम जा रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कब बना? जब उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, ईएमएफ बनी। अरे जब मैग्नेटिक फील्ड उसमें कम से कम अलग अलग क्वांटिटी में अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा, फ्लक्स लिंक करेगा, तो अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस होगी, अलग अलग म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। इसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसमें कुछ अलग मिलेगा, कुछ इसमें कुछ अलग मिलेगा। हो सकता है कौन कैसे इसको वाउंड करता है,
कौन कैसे उनको ओरिएंटेड करता है, प्लेस करता है एक दूसरे कॉइल को, वो भी तो डिपेंड करेगा। वो भी तो क्या करेगा बच्चे, डिपेंड करेगा। क्या ये ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ बच्चे ठीक बोल रहा हूं क्या? तो लिख लो, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिपेंड करेगा द मैनर ऑफ ओरिएंटेशन। भाई ओरिएंटेशन, उसको किस तरह से ओरिएंटेड किया हुआ दूसरी कॉइल के साथ, इसका लिखेंगे हम लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स on the manner, depends on the manner in which coils are oriented। बच्चे कोई भी डाउट समझ नहीं आए, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बोल देना इसमें ही। अब बच्चे जो कॉइल जब आपस में लिंक करती है, एक से दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होती है, म्यूचुअल जो अपोजिशन देता है, तो सबका मैनर अलग अलग है। देखा कि एक को, अभी मैंने 3 तो टाइप आपको ही दिखाए, भी इस तरह से मैं कर सकता हूं। तो बच्चे उसके लिए एक टर्म बना दी, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या टर्म दिया? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। भाई दो कॉइल दो आपस में कैसे मैक्सिमम लिंक करेगी, कपल्ड होगी, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के। उसका फॉर्मूला है बच्चे m डिवाइड बाई L1 L2। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मींस दो कॉइल आपस में किस तरह से कपल्ड है कि उनके बीच में किसी में केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है। तो बच्चे जो उनका कपलिंग है तो उनका एक कोफिशिएंट बना दिया, उसको भी बार बार ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट की गई, सब में पता कि इस चीजों से ये फर्क डिफरेंस आ रहा था, तो एक कांस्टेंट बना दिया बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। दो कॉइल आपस में किस तरह से कपल्ड होगी उनका कोफिशिएंट बताएगा, के इक्वल्स टू m डिवाइड बाई L1 L2। अब L1 L2 कौन है बच्चे? व्हाट इज L1 L2? L1 L2 कौन है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, हाँ, दो कॉइल मैंने प्राइमरी सेकेंडरी, ये प्राइमरी का सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेकेंडरी का। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो उनका बीच का नाइबरिंग का होता है, दोनों का कंबाइंड रहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी मैंने आपको 3 डायग्राम बनाए, 3 में बताओ सबसे ज्यादा अपने पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस लिंक करेगा वो किसके साथ करेगा, यानी कि कपलिंग सबसे ज्यादा कौन से में? फर्स्ट। दूसरी कॉइल लिंक की जाए, एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल लाग दी, यानी कि अंदर वाले में जितना मैग्नेटिक फील्ड बना वो साथ में उसके ऊपर दूसरी कॉइल लपेट रखी है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ लिंक किया। तो मैक्सिमम कपलिंग किसमें होगा? जब दो कॉइल्स आमने एक दूसरे के ऊपर वाउंड की जाए, ठीक है? तो लिख लो इसमें, K इज मैक्सिमम when both coils are wound on the same core। एक के ऊपर ही लपेटी गई है भाई, क्या ये लाइन वही चीज को बता रही है? wound on the same core। क्या ये बच्चे? अभी कैसी होनी, कोर तो कैसी होनी चाहिए, किस मटेरियल की कोर होनी चाहिए? आवाज करिए। यस, वो आवाज कौन से मैग्नेटिक होनी चाहिए कि कपलिंग मैक्सिमम? मैं मैग्नेटिक पूछा, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर?
मैक्सिमम अनन्य सर आवाज कट रही सर आपकी बहुत। आर यू देयर? यस सर। सर आवाज कट रही सर बहुत सीधी। कोई इसमें 1 मिनट वेट करो बेटा। हाँ चिन्मय, अब आवाज आ रही है चिन्मय? Yes, sir. यस सर। यस, आवाज आ रही है चिन्मय? यस सर। ओके सुनेन बेटा, आंसर कर जरा जो मैंने पूछा तुझे अभी। समझ में आया क्या पूछा? कि ठीक है, कपलिंग तो मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम कोर पे लपेटी जाए। अब वो कोर किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए? किस मटेरियल की कोर होनी चाहिए बच्चे? हाँ भाई, नहीं पता? अरे भाई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होनी चाहिए ना, जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास करे। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा तो ज्यादा लिंक करेगा एक दूसरे से। तो कौन सी कोर होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सी होनी चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? सॉफ्ट आयरन। याद करो। तो के मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों कॉइल सेम कोर पे लगेगी। और कोर कैसी हो? एंड कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। क्या चलेगा क्या ये? अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा तभी तो बन पाएगा इंडक्टेंस। चलो, के की वैल्यू कम कब होगी? के की वैल्यू कम कब होगी? व्हेन के की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब कम से कम लिंक करे। अरे के इज मिनिमम। जो थर्ड वाला केस था, एक कॉइल की एक्सिस ऐसे, एक की कॉइल ऐसे, उनमें एंगल कितना बन रहा था दोनों कॉइल के बीच में बच्चे, एक्सिस के बीच में? 90. हाँ, तो सिंपल सी बात है। देखो, एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। देखो दोबारा सुन लो, कैसे समझो। एक ये है, एक ये है। अरे इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड बना तो ऐसे आया, इसका ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे लिंक कर रहा है, तो इसमें कपलिंग तो सबसे कम हुई ना। हो तो रही है बट बहुत कम है। क्या लिख दूं? Sir, board is not visible. विजिबल सर। सर विजिबल। Yes, सर sir. विजिबल है। अरे भाई, दया मत करो। तो बच्चे, जब क्या लिख दूं? के इज मिनिमम व्हेन एक्सिस ऑफ द कॉइल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हेन एक्सिस ऑफ द कॉइल्स आर perpendicular to each other। देखो जरा, पिछले में सिर्फ दो नाम पढ़ने से, बी, म्यू और ए पढ़ने से काम चल गया। इसमें देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितना देखना पड़ा अपने को। हाँ बच्चे, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, जल्दी से नोट्स कर लो, फिर अपना एक टॉपिक और कर लेते। अभी अपने पास 10 मिनट्स हैं।
कर लिया ना नोट? इसमें तो कुछ नहीं लिखा, थ्योरी पढ़ते रहना बच्चे, नोटबुक टेक्स्ट बुक से थ्योरी पढ़ोगे और पॉइंट्स मिलते रहेंगे, बट मैक्सिमम अपने पास मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं हर चीज में। नेक्स्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड्स। जैसे लॉन्ग सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकला था, अभी म्यूचुअल की बात करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलिनॉइड्स। मेरे पास एक सोलिनॉइड ये वाला है, छोटा सोलिनॉइड बच्चे मैं इसी पर ही कर रहा हूं, जब से लाया ये ऊपर सोलिनॉइड होता है, ये सोलिनॉइड नंबर 2, ये सोलिनॉइड नंबर 1, दोनों की लिख लो जल्दी से इसके अंदर। तो अपना एक वन है, एक
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, अभी दिख रहा है क्या? स्क्रीन पूरी विजिबल है? यस सर। क्या हो गया? अब स्क्रीन में ब्लर नहीं हो रहा है, पहले से जो है अब पूरा क्लियर स्क्रीन दिख रहा है। पूरा स्क्रीन दिख रहा है? सर वो अब ऐसा यस सर, मुझे पहले कि तो वो जो थोड़ा आप लिख रहे थे ना वो बहुत ब्लर हो जा रहा था। अरे मुझे ये बताओ कि अभी कैसा है? क्लियर है या कुछ गड़बड़ है? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। Clear है sir. क्लियर क्लियर। ओके, चलो 1 मिनट रुको, मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की। खुशिया, खुशिया, Present sir. ओके। सुनैन प्रेजेंट, गुलजिबा भी प्रेजेंट, अनन्या प्रेजेंट, राधिका नहीं है, ओके। विनीशन ये चिन्मय प्रेजेंट, Present, दिया sir. प्रेजेंट, ओके। अफशा प्रेजेंट, शुभकांत, शुभकांत Present, sir. ओह क्या बात है, इतनी जोर से जब मैं पूछता हूँ तब बोला करना। अंकित, महक, प्रेजेंट सर। विनय, प्रेजेंट सर। ओके। तो भी कौन बचा? चलो आ ही गए सब लोग, ठीक है। चलो बच्चे जल्दी से इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं जो आप लोगों का रह गया शायद इसमें। हाँ सुनो, देखो इस 1 की वजह से इसमें फ्लक्स बना S1 में, वो लिंक किया S2 के साथ। तो S2 के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया, क्या मैं उसको Φ21 लिख दूं? मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1 किसकी वजह से हुआ बच्चे? I1 वाले करंट की वजह से। तो इसको हटाया तो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट आया M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट आया M21। ये क्या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस of two solenoids when current flows in coil S1 and induced EMF in S2। S1 में करंट चला और S2 में EMF इंड्यूस हुई, तो उन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल कपलिंग थी बच्चे उसको लिखा गया M21। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? जस्ट वैल्यूज लिख रहा हूं। नो डाउट सर। चलो तो एक काम करो, मुझे फटाफट बता दो मैग्नेटिक इस S1 के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? इस S1 सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? म्यू नॉट NI1 मैग्नेटिक फील्ड इन S1, जिसको नाम दे दूंगा B1 से, म्यू नॉट NI1, म्यू नॉट NIN। अब मैं मान लूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दोनों में अलग अलग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सेम रखूं। N1 लिख दो बेटा। इक्वेशन नंबर 2, कुछ एक इक्वेशन बनेगी इसमें छोटी छोटी। हाँ भाई ठीक है यहाँ तक? ओके सही है बच्चे। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ए उसका एरिया मान लिया मैंने, इस कॉइल का सबका एरिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर बाउंड है तो दोनों का एरिया मैं तो लगभग सेम ले सकता हूं, एरिया ए ले सकता हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगा S2 के साथ हर टर्न में कितना करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सोलिनोइड S2, बताना जरा कितना होगा? बच्चे जो पूछ रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान देना, मैं पूछा क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद S2, S2 के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगा वो कितना होगा? B1A2 B1 एरिया ऑफ S2। तो एरिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया एक दूसरे के ऊपर बाउंड कर रखे, कोई बड़ी कॉइल तो होती नहीं। क्या B1 इंटू ए होगा?
यस सर। ये जो फ्लक्स लिंक कर रहा है बच्चे, ये हर टर्न के साथ लिंक कर रहा है। अभी टर्न का नाम नहीं आया है। देखो यहाँ पे तो आ गया बी, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ टर्न का नाम लिया। ये क्या है? फॉर ईच टर्न लिख दो इसमें, फॉर ईच टर्न। तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक करेगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड। क्या S2 में जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी, सॉरी, हाँ भाई, क्या उसमें जितनी नंबर ऑफ, ये स्मॉल n1 n2 क्या होता है याद है? n1 क्या बोलते हैं? n1 को कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज n1? टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ, टर्न्स ये याद है, मतलब क्योंकि मैं बार बार ये चीजें नहीं लिख रहा, मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत देर से पढ़ते आने। तो ये जब एक टर्न के साथ लिंक करता है, इसमें मैं मान लूं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n1 और इसमें है नंबर ऑफ टर्न्स n2, तो बच्चे टोटल कितना लिंक करेगा बताना जरा? V1A इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2, यही लिखना पड़ेगा। S2 के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी? N2L। N2L, ये बस यही था। हम लोग N2 लिख के छोड़ देते, गड़बड़ हो जाता। तो टोटल टर्न्स तो N इंटू L होता है ना, N2 इंटू L। अब B1 की वैल्यू पुट कर दो इसमें फटाफट। म्यू नोट N1 I1 A N2 L। दिस इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड 2। अरे भाई, सोलेनोइड 2 में क्या यही फ्लक्स लिंक कर रहा था क्या? क्या ये इसी का वैल्यू है क्या? ये भी तो यही है और ये भी यही है, क्या दोनों सेम है क्या? इक्वेशन नंबर 3। यस सर। बेटा दोनों चीजें तो सेम ही है। अब इक्वेशन 1 एंड 3 से लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम कर दूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, M21 I1 equals to mu naught N1 N2 I1 A into L। I1 से I1 कैंसिल, M21 equals to mu naught N1 N2 A into L। इक्वेशन नंबर 4। चलो बच्चे, इसके लिए आज इतना ही, क्योंकि अभी बाद में नहीं हो पाएगा, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा 10 मिनट में, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको, ठीक है? कल करते हैं बच्चे। इसको एक बार पढ़ना, इसकी थ्योरी को सब लोग। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, ये क्वेश्चन बनते बढ़िया वाले, ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर।